किसी भी विकसित देश को उस शहर के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाता है और यही कारण है कि भारत भी अब अपने आप को विकसित करने के लिए दिन रात विकास की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए अब भारत में चारों ओर बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इन्हीं सड़कों से करने वाली यात्रा को कम करने के लिए बनाई जा रही है कुछ सुरंग यानी टनल। दोस्तों, किसी भी निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंसान, यानी उस काम को करने वाले हेल्पर, मजदूर, जो इस निर्माण के कार्य को दिन रात लगकर जल्द से जल्द पूरा करने की हिम्मत दिखाते हैं। शायद यही कारण है कि अभी अभी भारत के उत्तरकाशी में बन रही एक टनल पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस टनल में काम कर रहे मजदूर अचानक से मलबा ढहने की वजह से सुरंग बंद होने के कारण 41 मजदूर उसमें फंस चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, अगर आप हर बार की तरह नई अपडेट्स जानने के लिए चाहते हैं कि सबसे पहला नंबर आपका हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो पहुंचेगा सबसे पहले आप तक। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये टनल यानी सुरंग आखिर बनाई ही क्यों जा रही है। दोस्तों, ये चार धाम की यात्रा को आसान करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये मकसद है कि इस चार धाम की यात्रा को आसान बनाया जाए। और अगर ये टनल यानी सुरंग बनकर तैयार हो जाती तो लगभग 26 किलोमीटर का फासला बच जाता, यानी इतनी दूरी नहीं तय करनी पड़ती, क्योंकि इस टनल को बनाने के लिए लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जिसमें अभी तक 4 किलोमीटर का दायरा तो पूरा भी कर लिया गया है। अब बचा सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी। इस बीच ये टनल के अंदर इसका दरवाजा बंद होने के कारण इसमें मजदूर अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 854 करोड़ रुपए की राशि दी है। इसके अलावा इसकी खासियत ये रहेगी कि बर्फबारी के समय भी ये टनल खुला रहेगा और ये यात्रा आसान हो जाएगी हर किसी के लिए। लेकिन आखिर मजदूरों को निकालने के पीछे सरकार का क्या प्लान है, क्योंकि अब तक तो बहुत समय हो चुका है लेकिन मजदूर तो अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। दोस्तों, जैसे ही इस सुरंग के रास्ता बंद होने की खबर सरकार के मंत्रियों तक पहुंची तो सरकार के मंत्री के साथ पूरा सरकारी तंत्र इन्हें बचाने के लिए जुट गया है। सबसे पहले इंजीनियर्स ने इसके अंदर खाना पहुंचाने की व्यवस्था की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अंदर से इंसानों को निकालने में अभी समय लगने वाला है, क्योंकि उनको बाहर निकालने के लिए एक इतना बड़ा सुराख करना होगा जिसमें तो लगभग समय लगना तय ही माना जा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इसके अंदर एक 4 इंच का ड्रिल किया, उसके अंदर एक पाइप के द्वारा अब उसके अंदर फंसे सभी मजदूरों को खाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कैमरा भी वहां पहुंचाया गया है और वहां के मजदूरों की जानकारी भी मिल चुकी है कि सभी अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, इन मजदूरों को बचाने के लिए जो इस पहाड़ यानी सुरंग को खोदने के लिए एक अमेरिकन मशीन, ऑगर मशीन जिसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा है। वह मशीन इस पहाड़ी के अंदर एक अलग से रास्ता खोद रही है, यानी कि उसे बनाने की तैयारी कर रही थी। कुल मिलाकर बाहर से उन मजदूरों तक पहुंचने का पूरी दूरी है 60 मीटर। उसमें से ये ऑगर मशीन ने अब तक 47 मीटर की दूरी तय कर ही ली थी। अब मजदूरों से 12-13 मीटर की दूरी ही बची थी कि अचानक ऑगर मशीन के पत्थर को काटने वाली ब्लेड में लोहे के सरिये फंस जाने की वजह से वह जाम हो गया। ऑपरेटर ने पावर से जब सप्लाई दी मशीन को तो वह इतनी जोर से लगा जिसकी कारण वह ब्लेड भी उसकी टूट गई। जैसे ही उस मशीन को उस सुरंग से बाहर निकाल कर देखा तो पता चलता है कि उस ब्लेड में भी ज्यादातर हिस्सा तो उसके अंदर ही रह गया, यानी वही फंसा रह गया। कुछ ही हिस्सा लोग बाहर निकाल पाए। अब एक्सपर्ट बता रहे हैं क्योंकि मशीन जहां गई है उस जगह से सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता है और छोटी मोटी ड्रिलिंग यानी खुदाई कर सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी इतनी बड़ी पहाड़ी को कुरेदने लगेगा तो उसे कितना समय लग जाएगा। उससे भी पहले जरूरत है कि वो ब्लेड वहां से निकाली जाए। अब एक्सपर्ट इसका दूसरा रास्ता भी तलाश रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट ने अब विचार किया है कि इन मजदूरों को निकालने के लिए यहां से
दूसरा छेद किया नहीं जा सकता। अगर पीछे से सुरंग की खुदाई स्टार्ट की जाए तो उसको भी कंप्लीट होने में लगभग 30 से 40 दिन लग जाएंगे। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि अब सुरंग को ऊपर की ओर से ड्रिल किया जाएगा, यानी ऊपर से ड्रिल करके उन लोगों को अंदर से निकाल लिया जाएगा। उसमें भी समस्या एक ये है कि ड्रिल करते समय जो मलबा है वो उन मजदूरों पर ना गिर जाए, जिससे कुछ बड़ी हानि हो सकती है। फिलहाल सभी एक्सपर्ट इस रास्ते को तलाशने में लगे हैं। उम्मीद है जल्द ही ये सभी मजदूर बाहर होंगे, सुरक्षित होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे आपसे ऐसे ही कुछ नए अपडेट्स। तो लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।